बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। ए लोगो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो और कुफ़र न करो। तो यहाँ पर कुल 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ज़िक्र करना, नंबर 2 शुक्र करना, नंबर 3 आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना, नंबर 4 नमाज का अहतमाम करना। और नमाज इन तीनों का मजमुआ है। नमाज के अंदर ज़िक्र भी है, नमाज के अंदर शुक्र भी है, और नमाज के अंदर तरीक़े सब्र भी है। मसलन नमाज ज़िक्र है, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह का ज़िक्र है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये अल्लाह का ज़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह का ज़िक्र है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, ये अल्लाह का ज़िक्र है। और फिर जब बंदा नमाज के अंदर खड़ा होता है तो अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। अल्लाह की मखलूक़ात में हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, हशरातुल अर्ज़ भी हैं। नबातात को आप ले लीजिए, ज़मीन से उगने वाली चीज़ें, इनमें से दरख्तों को ले लीजिए। दरख्त क़याम की हालत में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, और जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है क़याम की हालत में, तो क़याम की हालत में ये बंदा अल्लाह की इस मखलूक की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसी तरह चौपायों को ले लीजिए। चौपाए 4 पाँव वाले जानवर, ये रुकू की हालत में अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और जब इंसान रुकू करता है तो रुकू की हालत में अल्लाह की इस मखलूक की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसी तरह हशरातुल अर्ज़ हैं, ज़मीन के अंदर बिलों में रहने वाले, ये सजदे की हालत में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो जब बंदा सजदा करता है तो सजदे की हालत में इस मखलूक की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसी तरह जामिद चीज़ें हैं जिनमें हरकत और सकत नहीं होती, जैसे पहाड़ हैं, रेत के बड़े बड़े टीले हैं, ये ऐसे लगते हैं जैसे तशहुद की हालत में है। तो जब बंदा तशहुद की हालत में बैठता है तो अल्लाह की इस मखलूक की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो गोया तमाम मखलूक़ात की इबादत का ख़ुलासा वो नमाज के अंदर है। इसी तरह नमाज के अंदर ज़िक्र भी है और शुक्र भी है। इंसान के 360 जोड़ हैं सर से लेके पाँव तक, और हर जोड़ इस काबिल है कि उसकी तरफ से अल्लाह का शुक्र किया जाए। अब देखिए, वो शुक्र वो नमाज के अंदर है। अल्लाहु अकबर हम करते हैं तो ये हाथों की तरफ से शुक्र अदा हो रहा है। उसके बाद जब रुकू में जाता है बंदा, तो रुकू की हालत में आधा जिस्म वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। जब सजदे की हालत में जाता है तो सजदे की हालत में पूरा जिस्म अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। पाँव की अलग कैफियत होती है। ज़बान से जब तिलावत कर रहा होता है तो इस ज़बान की तरफ से शुक्र अदा कर रहा है। दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, और दिल अल्लाह की जो है अल्लाह के लिए शुक्र अदा कर रहा होता है। और इसी तरह तरीक़े सब्र भी नमाज के अंदर मौजूद है। सब्र के जो है वो दर्जात हैं। एक दर्जा ये है कि नेकी करने पर सब्र करना, कि आदमी सो रहा है, सख्त सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, नरम गरम बिस्तर के अंदर सोया हुआ है, और इधर से अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब तबीयत नहीं चाहती है कि बिस्तर से निकल कर नमाज़ पढ़ी जाए। अब ये बिस्तर से निकला और नमाज़ पढ़ी, तो ये कमाल सब्र है। नेकी करने पर सब्र किया, इसको कमाल सब्र कहते हैं। और एक ये कि बुराई से रुक कर सब्र करना, कि इंसान के पास हर चीज़ मौजूद है और बुराई के मौक़े मौजूद हैं, बुराई कर सकता है और कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, और इस मौके पर अल्लाह का खौफ दिल के अंदर आ गया और वो बुराई से रुक गया, तो ये कमाल सब्र है। ये भी सब्र का एक दर्जा है।
اور ایک یہ کہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے۔